संजय राउत महाराष्ट्र के बड़बोले नेता ने जो तीखा हमला राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे किया है, वो अब कहीं ना कहीं कांग्रेस अंदर खाने से उबल रही होगी। क्योंकि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी पे हमला करने वाले को कांग्रेसी कभी माफ नहीं करते। ये कहीं भूल गए थे संजय राउत। नमस्कार, आप देख रहे तिवारी भैया, मैं हूं वेद प्रकाश। जब से गोवा में कांग्रेस और शिवसेना एक नहीं हो रहे हैं, तो लगातार संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं और कुछ भी बोले जा रहे हैं और कह रहे हैं कि कहां से लेके आते हैं आत्मविश्वास राहुल गांधी और प्रियंका गांधी। लगातार संजय राउत गोवा में चाहते हैं कि कांग्रेस और शिवसेना मिलकर गठबंधन करके बीजेपी को हराए। बुरी तरह से ललायित हैं। वो लगातार बात कर रहे हैं सोनिया गांधी से, राहुल गांधी से, उनके नेताओं से कि प्लीज गठबंधन कीजिए, गठबंधन कीजिए, गठबंधन कीजिए। लेकिन कांग्रेस है कि नहीं, मैं गठबंधन नहीं करूंगी, मैं गठबंधन नहीं करूंगा, मैं गठबंधन नहीं करूंगा। क्योंकि कहीं ना कहीं शिवसेना चाहती है कि भारतीय जनता पार्टी को गोवा में हराया जाए और शिवसेना यह भी जानती है कि अकेले दम पे भारतीय जनता पार्टी को गोवा में नहीं हरा सकते हैं। तो क्यों नहीं कांग्रेस के नाव पे सवार होके एक दो सीट झटक लें और लगातार बीजेपी को करता रहूं कि देखा हमने 2 सीट जीत लिया, देखा हमने 2 सीट जीत लिया। इसी को लेकर संजय राउत लगातार कांग्रेस से गठबंधन के लिए ललायित हैं और कोशिश कर रहे हैं कि क्या पता राहुल गांधी या प्रियंका गांधी ये कह दे कि हाँ, हम आपके साथ मिलकर गठबंधन करेंगे। क्योंकि गोवा में 40 सीट है और 40 सीट में से चाहती है शिवसेना कि उसमें से 10 सीटें शिवसेना को मिल जाए और 30 सीटें कांग्रेस लड़े, ताकि एटलीस्ट 10 में से 1, 2, 3 निकल जाए और शिवसेना को जो विस्तार है वो महाराष्ट्र से बाहर होके गोवा तक पहुंच जाए। इसीलिए लगातार संजय राउत तिलमिलाए हुए हैं, परेशान हैं कि राहुल गांधी मेरा सुन क्यों नहीं रहे हैं। लेकिन कहीं ना कहीं जिस तरह से हमला उन्होंने बोला है संजय राउत ने, कहीं ना कहीं महाराष्ट्र के वो तमाम कांग्रेस नेता अंदर से चुलबुला गए होंगे, अंदर से उनका खून खौल रहा होगा कि आपने राहुल गांधी के बारे में इस तरह के बातें कैसे बोल दी, आपने प्रियंका गांधी के बारे में ऐसा कैसे बात बोल दी। लेकिन कहीं ना कहीं सरकार को देखकर चुपचाप होते होंगे कि सरकार में कहीं ना कहीं मंत्री हैं तो सरकार कहीं गिर न जाए, इसीलिए गुस्सा को पी रहे होंगे। लेकिन जो कुछ बातें कहा है संजय राउत ने, वो कहीं ना कहीं उन तमाम कांग्रेसियों को अंदर से खौला दिया होगा, अंदर से गुस्सा दिला दिया होगा कि हमारे महामहिम नेता के बारे में इस तरह की सोच संजय राउत रख कैसे सकते हैं। आखिरकार संजय राउत ने कौन कौन सी बातें राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के लिए कहा, खासकर गोवा गठबंधन पे। क्योंकि गोवा में आने वाले चुनाव पे पहले ही से लगातार संजय राउत कोशिश कर रहे हैं कि मुझे सीट चाहिए और वो भी गठबंधन करके। संजय राउत ने कहा कि राहुल गांधी और प्रियंका गांधी से मेरी कई बार बातचीत हो चुकी है, लेकिन उन्हें समझ में नहीं आ रहा है इतना आत्मविश्वास उनके पास आ कहां से रहा है। अगर ऐसा है तो उन्हें आत्मविश्वास उधार पे लेना पड़ेगा। कांग्रेस को लगता है कि वो अकेले बहुमत पे जीत लाएगी, तो ये उनका भ्रम है। मतलब कहीं ना कहीं संजय राउत भविष्यवाणी कर रहे हैं कि अकेले दम पे गोवा में कांग्रेस नहीं आ सकती है, तो क्यों नहीं हमारी सोच, हमारी गठबंधन को जोड़ ले। क्योंकि शिवसेना चाहती है कि जो भाजपा का वहां पे सैफ्रन आरएसएस वाली वोट है वो शिवसेना समेट ले। क्योंकि कहीं ना कहीं भारतीय जनता पार्टी की जो वहां वोट बैंक है उस पर कहीं ना कहीं शिवसेना ये चाहती है और शिवसेना को लगता भी है कि अगर हम कैंडिडेट उतारते हैं कांग्रेस के साथ तो कहीं ना कहीं जीत कुछ तो मिलेगी, आज जिसे लगातार हम टीस देते रहेंगे भारतीय जनता पार्टी को, वो भी महाराष्ट्र में और गोवा में। इसी को लेकर लगातार कांग्रेस से संजय राउत
गठबंधन करना चाहते हैं, लेकिन कांग्रेस भाव नहीं दे रही है। ये वैल्यू है संजय राउत और शिवसेना का कि अगर शिवसेना चाहती है कि हम दोस्ती कर लें, गठबंधन कर ले, लेकिन सवाल है, मजाल है कि उन्हें बात तक करने दे। इसे एक संदेश भी जाता है कि सब कुछ ठीक नहीं चल रहा है महाराष्ट्र में, क्योंकि महाराष्ट्र में 3 दलों की सरकार चल रही है और लगातार यही कहा जा रहा है कि तीनों गठबंधन, तीनों पार्टी मिलकर आने वाले 5 साल तक सरकार में रहेंगी महाराष्ट्र में। ये लगातार उन दलों के नेता बोलते रहे हैं, लेकिन जिस तरह का हमला संजय राउत ने राहुल गांधी और प्रियंका गांधी में कह दिया है, उससे कहीं ना कहीं अंदर से वो तमाम वरिष्ठ नेता जो कांग्रेस में विराजमान हैं, लगातार राहुल 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 प्रियंका 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 करते रहते हैं। वो कहीं ना कहीं सलाह देंगे कि बेहतर है कि इस पार्टी से गठबंधन महाराष्ट्र में तोड़ लिया जाए, क्योंकि आज आप पे हमला हो रहा है और आज छोटा सा छीटाकशी हो रहा है। आने वाले समय में कहीं और भी ज़्यादा छीटाकशी नहीं शुरू हो जाए, तो बेहतर है कि गठबंधन को तोड़ लिया जाए, क्योंकि महाराष्ट्र से बाहर शिवसेना अपना विस्तार चाहती है। अभी कुछ दिन पहले ही संजय राउत राकेश टिकैत से मिले थे उत्तर प्रदेश में। वहां पे उन्होंने प्लानिंग भी किया है कि कुछ सीटों पे लगभग शिवसेना चुनाव लड़ेगी। लगातार वो चाहते हैं कि वहां पे महाराष्ट्र से बाहर निकलकर शिवसेना उत्तर प्रदेश में भी विस्तार करे अपने पार्टी का। साथ में शिवसेना चाहती है कि गोवा में भी विस्तार किया जाए पार्टी का, क्योंकि कब तक क्षेत्रीय दलों का टैग लेके चलते रहेगी। क्योंकि फिलहाल शिवसेना रीजनल पार्टी है, एक राज्य में सीमित है। वो चाहती है कि राष्ट्र स्तर पे अपना मिसाल कायम किया जाए। इसी को लेकर लगेगा, कभी गोवा, कभी उत्तर प्रदेश, कभी गोवा, कभी उत्तर प्रदेश, यहाँ तक कि बिहार में भी गए थे, लेकिन जमानत तक बचा नहीं पाए थे। लेकिन कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती है। कोशिश करते रहिए संजय राउत जी, आप बहुत ही इंटेलिजेंट और तेज तर्रार सांसद हैं, कोशिश करते रहिए। लेकिन जो कुछ राहुल गांधी के बारे में बोला है, वो कहीं ना कहीं उन तमाम कांग्रेसियों को सुलगा के रख दी है, और कांग्रेसी अंदर खाने कहीं ना कहीं भड़के होंगे संजय राउत पे कि आपकी हिम्मत कैसे हुई राहुल गांधी और प्रियंका गांधी के बारे में इस तरह की बात करने के लिए। अब देखना होगा कि आने वाले भविष्य में क्या शिवसेना की बातें सुनती है कांग्रेस, या शिवसेना की वो तमाम तीखे बयान से क्या सरकार गिरती है। ये आने वाला वक्त बताएगा और ये आने वाले भविष्य बताएगा। तब तक के लिए आप देखते रहिए तिवारी भैया। मैं हूं वेद प्रकाश, कैमरामैन ध्रुव लाठी के साथ। ओवर नॉट लवीस।